नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों सीपीसीटी सितंबर 2023 के लिए जो हमारी कक्षाएं हैं वो 1 अगस्त से चालू हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार की जो आउटपुट डिवाइस हमारी होती हैं उन आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो इस साइड मैंने कुछ आउटपुट डिवाइस के नाम लिख रखे हैं जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन आपके आउटपुट डिवाइस में डेफिनेटली बनता है। फिर इस साइड हमने क्या किया कि पहले नंबर पर जो हमारे आउटपुट डिवाइस है जो कि मॉनिटर है, मॉनिटर के बारे में कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे लिख के रखी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइस जब मैंने आपको पढ़ाया था, इनपुट और आउटपुट की जब डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, वहाँ मैंने आपको कहा था कि हमसे निर्देश लेकर जो हमको रिजल्ट दे वो क्या कहलाती है, हमारी आउटपुट डिवाइस कहती है। यानी कुल मिला के बात है कि इनका काम क्या होता है, हमें रिजल्ट देना। जैसे जो प्रिंटर होता है प्रिंट करके हमें सौंपता है, मॉनिटर जो होता है मॉनिटर पे कुछ भी अगर चीज़ होती है तो वो चीज़ हमें शो होती है। स्पीकर पे गाना बज रहा है तो गाना किसको शो होगा, हमें शो होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें जाने कि रिजल्ट जब हमें मिले तो वो क्या कहलाती है, हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। देखते हैं पहले नंबर पे क्या चीज़ लिखी हुई है। पहले नंबर पे लिखी हुई है मॉनिटर। कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसके बिना आप कंप्यूटर नहीं चला सकते। वही स्क्रीन होती है जिसपे कि कंप्यूटर के भीतर क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें आपको शो होती हैं। प्रिंटर किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यानी कि उसकी हार्ड कॉपी लेने के लिए प्रिंटर की आवश्यकता हमें यहाँ पे पड़ती है। फिर क्या होता है, स्पीकर। स्पीकर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बिना स्पीकर के आप किसी भी साउंड को पहचान नहीं सकते या साउंड आप तक आएगा ही नहीं जब स्पीकर नहीं होगा तो, है ना। मैं आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा पा रहा हूं तो इस माइक में रिकॉर्ड हो रहा है और आपके मोबाइल में एक स्पीकर लगा है, उस स्पीकर के माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं। चलिए फिर क्या आता है, प्रोजेक्टर। बचपन में सभी ने अपने स्कूल में कभी ना कभी प्रोजेक्टर देखा हुआ। नॉर्मली बच्चों को इस पर मूवी दिखाने का, कार्टून दिखाने का काम किया जाता है। यदि किसी ऑफिस में आप हैं तो अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए भी प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है। पीपीटी वगैरह जो प्रेजेंटेशन करते हैं उसमें। चलिए प्लॉटर की बात कर लेते हैं। तो प्लॉटर होता है क्या, असल में ये प्रिंटर का ही एक बड़ा भाई होता है ना। जैसे कि प्रिंटर का काम क्या होता है, छोटी चीज़ों को प्रिंट करना, कागज वागज को प्रिंट करना। लेकिन जो प्लॉटर होता है इसका काम क्या होता है, बड़े साइज़ के नक्शे प्रिंट करना या फिर जो बैनर होते हैं इनको हम लोग फ्लेक्स कहते हैं, उनको प्रिंट करने का काम कौन करता है, प्लॉटर करता है। प्लॉटर की जो क्षमता होती है ना प्रिंट करने की वो प्रिंटर से अच्छी होती है। इन सब पे चर्चा करेंगे। उस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मॉनिटर के बारे में। तो मान लीजिए कि ये जो स्क्रीन जो मेरी है, ये स्क्रीन ही आपका क्या है, मॉनिटर है। इस स्क्रीन पे ही तो आप सब कुछ चीज़ें देख पा रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको लिखी गई है, शायद आप देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है रंग के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि हमारे जो मॉनिटर होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर के जो मॉनिटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको सीधा सा आंसर यहाँ पे देना है कि सर मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हमारे होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जो लोग नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका है नोट्स बनाने का। आपको सीधे देखिए इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे बढ़िया से इनपुट डिवाइस के बारे में जानकारी लिखिए। अब हमने देखिए पहले नंबर पे क्या लिखी हुई है, मॉनिटर। तो इधर आओ, मॉनिटर की एक बढ़िया सी हेडिंग बनाओ इस तरीके से। ये मॉनिटर की एक बढ़िया सी हेडिंग बन गई। इस हेडिंग के अंदर पहली लाइन लिखो, रंग के आधार पर 3 प्रकार। मॉनिटर जो होता है वो रंग के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला देखो सब पॉइंट हमने यहाँ पे उसका बना दिया, एक सेकेंड। ठीक है, हमने उसे क्या बना दिया, यहाँ पे सब हेडिंग बना दी है ना। ये पहली हेडिंग है हमारी, रंग के आधार पे 3 प्रकार का होता है। तो उसमें पहला प्रकार क्या है, तो उसमें पहला क्या हो जाएगा, हमारा मोनोक्रोम मॉनिटर। क्या हो जाएगा, मोनोक्रोम मॉनिटर। दूसरा हमारा कौन सा मॉनिटर हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा मॉनिटर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रे स्केल मॉनिटर। कौन सा हो जाएगा, ग्रे स्केल मॉनिटर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या हो जाएगा, हमारा कलर मॉनिटर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, कलर मॉनिटर हो जाएगा। उसके बाद तकनीक के आधार पे भी मॉनिटर का क्या होता है, वर्गीकरण होता है। तकनीक के आधार पे मॉनिटर का क्या होता है, वर्गीकरण होता है। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या बनाया, तकनीक के आधार पर वर्गीकरण। तो तकनीक के आधार पे यानी कि उसका जो साइज वाइज है इन सब चीज़ों के आधार पे। तो एक होता है क्या, CRT, फुल फॉर्म में बताऊंगा। फिर उसके बाद क्या आता है, LCD। फिर क्या आता है उसके बाद LED। ठीक है, तो ये क्या था, मॉनिटर का वर्गीकरण था। 2 तरीके से मॉनिटर को आप बांट सकते हो विभिन्न भागों में। एक तो रंग के आधार पर बांट सकते हो, दूसरा आप उसको बांट सकते हो उसके किसके आधार पे, तकनीक के आधार पे उसको आप यहाँ पे विभाजित कर सकते हो। तो आपने ये हेडिंग बना ली। हेडिंग में अब आपको पहले नंबर पे क्या लिखना है, मोनोक्रोम मॉनिटर। क्या लिखना है, मोनोक्रोम मॉनिटर। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जो मोनोक्रोम मॉनिटर है वो किस तरीके से काम करता है और क्या होता है। असल मोनोक्रोम मॉनिटर जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो मोनोक्रोम मॉनिटर के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें 2 रंग होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें 2 रंग होते हैं।
मोनोक्रोम जो मॉनिटर है इसमें कितने रंग होते हैं? इसमें 2 रंग होते हैं। अब इसमें 2 रंग कौन कौन से होते हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, एक रंग इसमें क्या होता है, एक रंग तो इसमें पृष्ठ का होता है, यानी कि देखो आप मेरे पीछे आपको एक पृष्ठ दिख रहा है, ये पृष्ठ किस कलर का दिख रहा है आपको? व्हाइट कलर का दिख रहा है। वहीं पे आपके सामने मैं एक ऑब्जेक्ट खड़ा हूं, मैं भी आपको किसी कलर का दिख रहा हूं, तो 2 कलर का ही दिखेंगे आपको इस मॉनिटर में। ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 ही रंग में दिखेंगे। जैसे कि आपने कई बार देखा हो जंगलों में जब लोग रात के टाइम जब फोटोशूट करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके पास नाइट विजन कैमरे होते हैं। बिल्कुल सही है, देखा होगा आपने। तो जब आपकी एनर्जी से कुछ इमेज बनती है, वो नाइट विजन कैमरे में ऐसी आकृति आपकी बनती, 2 ही कलर से होता है। जहां कोई व्यक्ति मूवमेंट नहीं हो रही है वहां कुछ भी नहीं दिखेगा, और जहां हल्की सी मूवमेंट हो रही है वहां एनर्जी के थ्रू उसकी एक इमेज आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें 2 तरीके के, या फिर पुराने जमाने में जब हम कैमरे से फोटो खींचते थे तो उसकी जो वो रील निकलती थी उसमें आप देखते थे, पहचान में नहीं आता उसको ऐसे करके देखना पड़ता था, वो उस तरीके से ये मॉनिटर होता है। इसमें सिर्फ 2 ही रंग हमारे होते हैं, एक तो पृष्ठभूमि का रंग होता है और सामने एक जो ऑब्जेक्ट खड़ा होता है उसका रंग होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसी ग्रे स्केल मॉनिटर की। किसकी बात कर लेते हैं? ग्रे स्केल मॉनिटर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, ग्रे स्केल मॉनिटर क्या है? ये बिल्कुल मोनोक्रोम की तरह ही काम करता है। ये भी किसकी तरह काम करता है? ये मोनोक्रोम की तरह ही काम करता है। इसमें भी कितने रंग होते हैं? इसमें भी 2 ही रंग होते हैं। इसमें भी कितने रंग होते हैं? इसमें भी 2 रंग होते हैं। ठीक है, इसमें कितने रंग होते हैं? 2 रंग होते हैं। अब इसमें 2 रंग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें एक रंग होता है हमारा ब्लैक कलर का, एक क्या होता है हमारा ब्लैक कलर का, दूसरा हमारा क्या होता है? व्हाइट कलर का। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? व्हाइट कलर का। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट जो मॉनिटर होता है वो क्या कहलाता है? हमारा ग्रे स्केल मॉनिटर हमारा कहलाता है। कई दिनों तक हमारे घरों में, जब पहले का दौर था 2004-2005 से पहले, तो घरों में टीवियाँ भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर की आया करती थी। या फिर आप 70-80 के दशक की जो मूवियाँ देखें उनमें भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही आपको दिखाई देगा। सिर्फ 2 ही कलर होते थे, उसके अलावा कोई कलर होता नहीं था। पहले जब स्कूलों में 9th-10th में जब फॉर्म भराता था उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मांगे जाते थे। अब तो खैर कलर चलते हर जगह। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ग्रे स्केल मॉनिटर हमारा हो जाएगा। पहले आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपके घर में यदि पापा का या दादाजी का पुराना फोटो होगा उसमें आपको कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट फोटो इजीली प्रोवाइड मिल जाएंगे, इजीली प्रोवाइड आपको हो जाएंगे। लेकिन आज की जो जनरेशन है उसके आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। हमें अब सब कुछ रंगीन चाहिए, जबकि हकीकत ऐसी नहीं होती, सब कुछ रंगीन नहीं होता है। ठीक, दूसरी बात चलते हैं कलर मॉनिटर पे आ जाते हैं। अब कलर बात होगी तो फिर सिंपल सी बात है कि इसमें कलर आपको होंगे, लेकिन इसमें कलर कितने होंगे? क्या इंद्रधनुष वाले रंग होंगे? नहीं, इसमें सिर्फ 3 कलर होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं RGB। क्या कहते हैं? RGB। यानी कि ये जो मॉनिटर होता है RGB तकनीक पे काम करता है। कौन सा मॉनिटर? कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर किस तकनीक पे काम करेगा? RGB तकनीक पे काम करेगा। अब भाई साहब, ये RGB तकनीक क्या होती है? तो RGB से हमारे 3 कलर बनते हैं। RGB से हमारे कितने कलर बनते हैं? 3 कलर। तीनों में यहाँ लिख दूं, ये R, ये G और ये B। R4 क्या हो जाएगा हमारा? रेड कलर। G4 हमारा क्या हो जाएगा? ग्रीन कलर। B4 हमारा क्या हो जाएगा? ब्लू कलर। ठीक है, तो लाल कलर, हरा रंग और ब्लू यानी कि बैंगनी कलर, 3 कलर से मिलकर ही हमारा जो कलर मॉनिटर होता है वो काम करता है। उसके अतिरिक्त इसमें कोई भी कलर हमारा यहाँ पे नहीं होता। तो ये कौन सा मॉनिटर हो जाएगा? हमारा कलर मॉनिटर हो जाएगा, जो कि किस पद्धति पे कार्य करता है? तो RGB तकनीक पे हमारा मॉनिटर कार्य करता है। कौन सा मॉनिटर है ये? हमारा कलर मॉनिटर हमारा ये होता है। अब 3 है तो 3 ही थोड़ी ना होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि ग्रीन को रेड से मिला देते तो कुछ नया कलर बन जाएगा, रेड को ब्लू से मिला देंगे तो एक नया कलर बन जाएगा, या तीनों के मिश्रण से कोई सा एक नया कलर बन जाएगा। तो उस तरीके से मिश्रण करते करते इसमें अपने कलर आपको दूसरे भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो होता है किस पे का प्रदर्शित होता है? तो ये जो मॉनिटर होता है हमारा 16, 32 और 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। ठीक है, 16, 32 और 256 रंगों में क्या करता है? डिस्प्ले प्रदर्शित करता है ना। 16, 32 और 256 रंगों में क्या करता है? ये डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। तो ये चीज़ आप लिख लें। ठीक है, अब आपको देखो 3 चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई कि भाई साहब अगर क्वेश्चन पूछे कि मॉनिटर कितने प्रकार का होता है तो हम आंसर दे सकते हैं। मॉनिटर कितने प्रकार का होता है? मॉनिटर 3 प्रकार का होता है ना। कौन कौन सा हो जाएगा आपका? मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर। उसके बाद चलो अब बात कर लेते हैं अपने तकनीक के आधार पर भी तो वर्गीकरण करना है। तो तकनीक के आधार पर फटाक से हेडिंग बना लो काय की CRT। कैसे लिखेंगे इसको? इसको इस तरीके से लिखेंगे,
इसको ऐसे लिखेंगे CRT, इस तरीके से, है ना, CRT लिख लें। कोष्टक में हिंदी में प्यारे प्यारे अक्षरों में ऐसे लिख लो, कैथोड रे ट्यूब। ये इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब इंग्लिश में यदि स्पेलिंग आती है तो आप लोग लिख लो कैथोड रे ट्यूब, या फिर नहीं आती तो फिर हिंदी में ही उसको लिख लो, है ना, कैथोड किरण ट्यूब। ठीक है, कैथोड किरण ट्यूब, है ना। ठीक, आगे इतनी बात समझ में। तो जो CRT का मतलब क्या होता है, CRT में आपने आखिरी में एक शब्द देखा, इसमें क्या बोलते हैं, इसको ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं। तो आपने पहले नोटिस किया हमारे घरों में एक टीवी जो चलती थी, कलर टीवी होती थी, या पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट जो टीवी होती थी, उसका साइज बहुत मोटा होता था, वो इतनी मोटी होती थी। और कभी अगर बाई चांस उसमें कुछ लग जाता, उसके कांच में बॉल लग जाती या किसी भी तरह से टूट फूट जाती, तो दुकान वाला बोलता है इसका पिक्चर ट्यूब गया, इसका पिक्चर ट्यूब गया। तो ये जो ट्यूब होता है ना, इस ट्यूब के कारण ही हमारी जो टीवी होती थी वो बहुत बड़े साइज में होती थी। पुराने ज़माने में जो कंप्यूटर होते थे वो भी इतने बड़े साइज़ के होते थे। आप सभी ने मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन वाली, वो आ ऊ बजाता है ना, उसमें जादू जिसमें आता है, ठीक है, कोई मिल गया मूवी उसमें, तो उसका कीबोर्ड, उसका भी आप देखना इतना बड़ा होता है उसका कंप्यूटर भी। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, कैथोड ट्यूब लगी होती थी। इसमें क्या होता था कि उच्च वोल्टेज के जरिए इलेक्ट्रिक बीम उत्सर्जित की जाती थी और उससे डिस्प्ले प्राप्त किया जाता था, है ना। CRT में ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम उत्सर्जित होती है। इसका आकार मैं आपको बता दूं, इस तरीके से होता है, इस तरीके से दिखती है पीछे से। हालांकि उस पर से कवर चढ़ा के हमको ऐसे टीवी दे दी जाती थी, ऐसी, है ना, ये ऐसी टीवी हमको दे दी जाती, पर अंदर से जो पिक्चर ट्यूब होता था वो ऐसा होता था। ठीक है, तो ये क्या होती थी, CRT ट्यूब यानी कि कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड किरणें इसमें काम करती थी आपकी। ठीक, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका LCD। दूसरे नंबर पर क्या लिखना है आपको, LCD, है ना। LCD का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, नहीं पता, लिख लीजिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। क्या हो जाएगा, LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होता था, तो हमने देखा कि अचानक से हमारे जो कंप्यूटर हैं उनका साइज अचानक से इतने से इतना पतला हो गया। हमारे घरों में इतने पतले पतले कंप्यूटर आने लगे, या फिर आप अभी कहीं टाइपिंग भी सीखने जाते हो, या आपके घर में अगर आपका PC भी हो तो आप देखेंगे उसका साइज इतना सा हो गया, चौड़ाई देखे तो पहले इतना बड़ा था, अब इतना सा हो गया। या स्कूल कॉलेज में जो कंप्यूटर होते हैं उसमें, तो उसमें क्या होता था कि दो इस तरीके से आपकी डिस्प्ले रखी होती थी। इस तरीके से आपकी दो डिस्प्ले हैं, उन डिस्प्ले के बीच में क्या भरा होता है, क्रिस्टल डला हुआ होता है। उनके बीच में क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल भरा हुआ होता है, जो कि इमेज बनाने का काम आपका यहाँ पे करता है। ठीक है, वो जो लिक्विड होता है उनके बीच में जो क्रिस्टल भरा हुआ होता है, जिसे वोल्टेज द्वारा क्या कर सकते हो आप, प्रभावित करके डिस्प्ले प्राप्त कर सकते हो। यानी कि दो इस तरीके से परत होती हैं, इन परत के बीच में क्या भरा होता है, क्रिस्टल भरा हुआ होता है, और वोल्टेज के माध्यम से आप यहाँ पे डिस्प्ले अपनी बना सकते हो। तो ये क्या होती है, हमारी LCD डिस्प्ले होती है, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हमारी होती है। इसके बाद बात करें हम तो देखो नॉर्मली हमारे जो घरों में लैपटॉप होते हैं या हमारा जो मोबाइल फ़ोन जो होता है ना, ये सारे अभी किसके बनने लगे हैं, टीवी भी अभी हमारी LCD जो है वो इसी पद्धति पे काम अपनी यहाँ पे करती है। किस पद्धति पे कार्य करती है, तो LCD पद्धति पे हमारी कार्य करती है। इसके बाद क्या जाएगा, हमारा LED आ जाएगा। LED का फुल फॉर्म लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। LED का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो LED के फुल फॉर्म की यदि हम लोग बात करें तो लिख देते हैं, इसको हम लोग कहाँ पे लिखें, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ना, LED। इसको हम लोग लिखेंगे लाइट इमिटिंग डायोड। क्या लिखेंगे इसको, लाइट इमिटिंग डायोड। LED का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। यहां नहीं दिख पा रहा तो मैं बड़े बड़े अक्षरों में यहां लिख देता हूं, लाइट इमिटिंग। पूरा वर्ड अपना ही है ना, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं अपन।
लाइट इमिटिंग डायोड। किसका फुल फॉर्म होगा ये? हमारे एलईडी का फुल फॉर्म हमारा ये होगा, है ना। क्या हो जाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये वाली जो तकनीक है ये एलसीडी से ही बेहतर है। एलईडी जो तकनीक है ये एलसीडी से ही बेहतर है ना। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी एंगल से टीवी को देखोगे, चित्र आपको वही दिखेंगे जो आपको सामने वाले एंगल से दिखते हैं। तो ये एलईडी तकनीक होती है। आजकल बल्ब भी जो एलईडी तकनीक पे आपके आने लगे हैं, इसकी क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आपका होता है। चलिए, तो ये हमने बात की किसके बारे में? मॉनिटर के बारे में। अब मॉनिटर से संबंधित कुछ शब्द होते हैं, जैसा कि पिक्सल क्या होता है जैसा कि पिक्सल क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है आपका, है ना, रिफ्रेश रेट क्या होता है, इन सब पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस बोर्ड को थोड़ा सा हल्का सा साफ करूंगा ताकि वो शब्द आपके लिए यहाँ पे लिख सकूं। चलिए, मॉनिटर से संबंधित 4 महत्वपूर्ण शब्द मैंने आपके यहाँ पे लिखे हैं। पहला शब्द है हमारा पिक्सल, दूसरा हमारा क्या है? रिजोल्यूशन है, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्रेश रेट हो जाएगा, चौथा हमारा क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पिक्सल क्या होता है, पिक्सल का यूज़ बार बार क्यों होता है, या फिर हम जब खुद भी अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं तो जब हम उसको जूम करते हैं तो ये क्यों कहा जाता है कि इसका तो पिक्सल फट रहा है। आप लोग मतलब हम लोग आपस में ये बात भी करते हैं कि नहीं जूम करने पे तो पिक्सल फटेगा ही सही, या क्रॉप करने पे तो पिक्सल फटेगा ही सही। तो ये पिक्सल बीमारी है क्या, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। दूसरी बात, रेजोल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद रिफ्रेश रेट और रिस्पॉन्स टाइम। तो पिक्सल में आपको बता दूँ कुछ भी नहीं होता है। पिक्सल आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक बिंदु होता है। पिक्सल आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक बिंदु होता है। यानी कि इतना सा जो डॉट मैंने यहाँ पे बना दिए हैं आपको, ये डॉट ही आपके क्या होते हैं? पिक्सल होते हैं। कैसे पिक्सल होते हैं अब देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा, क्या आप इस शब्द को पढ़ पा रहे हैं? आप में से कितने लोग हैं जो इस शब्द को यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं? मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा, कितने लोग हैं जो इस शब्द को पढ़ पा रहे हैं? काफी लोग हैं जो कह रहे होंगे सर क्लियर नहीं दिख रहा है। अब आपको क्लियर दिखेगा। समझाने के नायाब तरीके हैं अपने पास। उन तरीकों में से एक तरीका ये भी है, आज के बाद आप पिक्सल को कभी नहीं भूलेंगे कि पिक्सल की बीमारी क्या होती है। अब दिख रहा है? अभी आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने क्या बना दिया, एक बढ़िया सा प्यारा सा अक्षर जिसको क्या बोलते हैं डी, मैंने आपके यहाँ पे बना दिया। तो ये आपको क्लियर क्यों दिखने लगा? क्योंकि मैंने जो बिंदु थे, बिंदु की संख्या को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एक बिंदु जो पहले इतनी दूरी पे था उस बिंदु को मैंने पास पास एक दूसरे के कर दिया, तो वो चीज़ आपको स्पष्ट तौर पर यहाँ पे दिखने लगी। तो ये जो बिंदु होते हैं, ये बिंदु ही मिलके जब इनको पास पास जोड़ोगे तो किसी भी प्रकार की कोई इमेज आप बना सकते हो। और जैसे ही आप इसको जूम करोगे तो ये बिंदु अपने आप दूर जाएंगे नहीं जाएंगे। पर जैसे अगर इन बिंदुओं की संख्या कम है तो जाहिर सी बात है दूर जाने पे ये और दूर चले जाएंगे, और जैसे दूर जाएंगे तो हमारे इमेज की क्वालिटी वैसी खराब होगी। पर यदि बिंदु बहुत सारे बिंदु पास पास जुड़े हुए हैं तो इमेज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार रहेगी, और आप जूम भी करेंगे तो उन्हें कोई खास फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। यही रीज़न है कि कहते हैं कि जूम करने पे पिक्सल फटता है, तो पिक्सल नहीं फटता। वो पिक्सल कह देते हैं हम लोग ऐसा, वो कुछ नहीं होता। ये बिंदु जूम करने पर दूर दूर हमारे चले जाते हैं, जिससे कि इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो जाती। तो पिक्सल क्या होता है इसके बारे में वो आपको यहाँ पे पता चल गया। आई होप यदि क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आप इसको गलत अब नहीं करने वाले हैं। आई नहीं आई बात समझ में? चलो फिर क्या कर लेते हैं, रिजोल्यूशन क्या होता है? मान लीजिए ये हमारी स्क्रीन है, तो इसमें ये ऊर्ध्वाधर और उसके बाद ये क्षैतिज, ठीक है। इसमें जितने पिक्सलों की जो संख्या होती है, उन पिक्सलों की संख्या को मान लो क्या कह देते हैं, रिजोल्यूशन कह देते हैं। तो आपके जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उस स्क्रीन में, जितने ज़्यादा उसमें बिंदु होंगे, रेजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और रेजोल्यूशन ही डिपेंड करता है किसी मॉनिटर की क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसकी स्क्रीन कितनी अच्छी होती है। चलो फिर क्या आता है हमारा रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है? एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया, इसको नापा जाता है, ये जो पिक्सल होता है ना, पिक्सल को नापा जाता है डीपीआई में, डॉट्स पर इंच।
क्या होता है, डॉट्स पर इंच, डीपीआई है ना, डीपीआई डॉट्स पर इंच, बिंदु को इंग्लिश में डॉट ही तो बोलते हैं, यानी कि 1 इंच में कितने डॉट है ना, डीपीआई से उसको नापा जाता है। चलिए रिफ्रेश रेट क्या होता है, रिफ्रेश रेट किसी भी कंप्यूटर का वह तकनीक होती है जिसमें बताया जाता है कि 1 सेकंड में आपका कंप्यूटर कितनी बार रिफ्रेश हो जाता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, रिफ्रेश रेट कह देते हैं। 1 सेकंड में आपका कंप्यूटर कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है उसे क्या कह देते हैं, रिफ्रेश रेट कह देते हैं। रिफ्रेश रेट को काय में मापा जाता है, इसको मापा जाता है हर्ट्ज में, काय मापा जाता है, हर्ट्ज में। एस और जेड क्या हो जाएगा हमारा, हर्ट्ज में इसको मापा जाता है। रिफ्रेश रेट जितना अधिक होगा आपके मॉनिटर की जो गुणवत्ता है वो भी उतनी ज़्यादा क्या होगी, अच्छी होगी। दूसरी बात क्या है, रिस्पॉन्स टाइम। अभी रिस्पॉन्स टाइम क्या है, तो रिस्पॉन्स टाइम वो टाइम होता है कि आपका मॉनिटर एक कलर को कितने सेकंड में दूसरे कलर में तब्दील कर देता है। जैसे मान के चलो अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है, अब मैं जरा सा हट जाऊंगा तो आपको पीछे क्या दिखेगी, फटाक से आपको क्या दिखने लगी, ये व्हाइट स्क्रीन दिखने लगी। अब मैं वापस सामने आ गया तो आपको ब्लैक स्क्रीन दिखने लगी। तो ये चेंज ही तो हो रहा है कलर, अभी आपकी स्क्रीन पे ब्लैक कलर है, अभी आपकी स्क्रीन पे क्या जाएगा, व्हाइट कलर। तो ये कितनी जल्दी आपका स्क्रीन, अभी जैसे कई बार क्या होता है कि स्क्रीन हमारी ऐसे हिलडुल के चलने लगती है, जैसे मैं तो यहाँ खड़ा हुआ हूँ पर वो जब मैं यहाँ आ गया ना तो मेरी तरह इतनी धीरे धीरे चलेगी ऐसे ऐसे, वो चीज़ हमें भी अच्छी नहीं लगती, यार इतनी स्लो क्यों चल रही है, अटक अटक के बोलते हैं ना, अटक अटक के क्यों चल रही है। पहले के घरों में जब वो टीवी होती है ना, डीडी एंटेने वाली, तो वो टीवी अटक अटक के चलती थी, ऐसे यूं यूं धीरे धीरे धीरे, हीरो यूं मार रहा है तो वो धीरे स्लो मोशन में से जा रहा है ना। तो ये रिफ्रेश, ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम में डिपेंड करता है। अभी कितना तगड़ा रिस्पॉन्स टाइम है, फटाक से चीज़ें चेंज हो जाती है और एकदम सब कुछ तड़ाक से होता है। तो ये मॉनिटर के बारे में संपूर्ण जानकारी थी, इससे बाहर आपका मॉनिटर नहीं आएगा। एक और चीज़ आप ध्यान रख लो कि मॉनिटर का जो साइज होता है ना, वर्टिकल नापा जाता है ना, ऐसे जैसे मान के चलो ये हमारी मॉनिटर की क्या हो जाएगी, स्क्रीन है ना। तो ये मॉनिटर कभी ऐसे मापा नहीं जाता है और ना ही क्षैतिज में, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज नापते हैं, इस तरीके से नापते हैं। विकर्ण यानी कि इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल है ना, विकर्ण के रूप में नापते हैं, विकर्ण इंग्लिश में इसको क्या बोल देते हैं, डायगोनल है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, मॉनिटर से संबंधित थी हमारी, है ना। आई होप यहाँ सब क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग अब गलती नहीं करेंगे। चलिए दूसरी आउटपुट डिवाइस अभी हमारी बच गई है, इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रिंटर अपने आप में एक अलग टॉपिक है, प्रिंटर टॉपिक में आपको अलग से पढ़ा दूंगा। प्रिंटर की बिल्कुल टेंशन मत लेना, कम से कम एक 40 से 50 मिनट का लेक्चर प्रिंटर अपने आप में लेता है, 5 मिनट में पढ़ा के मैं आपका नंबर कम नहीं करवाना चाहता। बात कर लेते हैं स्पीकर पे। स्पीकर पे कोई खास चर्चा होनी नहीं चाहिए, है ना। स्पीकर को आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप कनेक्ट करके साउंड कार्ड लगा के आप यहाँ पे स्पीकर में गाने सुन सकते हैं। प्रोजेक्टर वही चीज़ होती है, एक बढ़िया सा वाइट पर्दा होता है, उस पर प्रकाश यानी कि रोशनी छोड़ी जाती है और उस पर्दे पे इमेज या आकृति आपको चलती प्रतीत होती है, उसको क्या देते हैं, प्रोजेक्टर कह देते हैं। हमारे जो सिनेमा घर होते हैं वो भी एक तरह के बड़े पर्दे ही होते हैं, है ना। चलो फिर क्या हो जाएगा, प्लॉटर। प्लॉटर भी तीन प्रकार के हमारे प्लॉटर होते हैं, उन पे हम लोग चर्चा आपको कर लेंगे, लेकिन प्लॉटर से इतने क्वेश्चन आते नहीं है। सिंपल सा ही क्वेश्चन बनता है कि यदि आपको बड़े साइज का कोई सा कागज या कुछ प्रिंट करना है आकृति, तो आप प्रिंटर के अतिरिक्त किस चीज का भी उपयोग कर सकते हैं, तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं, प्लॉटर का उपयोग। सबसे बढ़िया आप इसमें एग्जांपल याद रखना कि हमारे जो युवा नेता वगैरह या जो जैसे किसी को बधाइयाँ देनी हो या किसी प्रोग्राम का अनाउंसमेंट करता तो हम देखते हैं रोड पे बैनर फ्लेक्स वगैरह लग जाते हैं, बड़े बड़े साइज के फ्लेक्स लगते हैं, है ना। तो वो फ्लेक्स आपके किससे प्रिंट होते हैं, आपके प्लॉटर से ही प्रिंट होते हैं, क्योंकि प्रिंटर की तो इतनी क्षमता ही नहीं, प्रिंटर का साइज इतना बड़ा होता है, अब इतना बड़ा फ्लेक्स कैसे निकलेगा, तो वो किससे प्रिंट होते हैं, हमारे प्लॉटर से ही प्रिंट होते हैं। तो ये थी हमारी क्या महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, विशेष चर्चा कर लो विमर्श के बारे में। विमर्श बहुत शानदार बैच है, 80+ रिकॉर्डेड क्लास आपको यहाँ पे इसमें मिलने वाली हैं। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब किया, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ही है। आप लोग इस नंबर पे सिर्फ परचेस कर दीजिए और डेली आपको लिंक बिल्कुल यहाँ पे बेहतरीन तरीके से मिलनी है। अभी पता विमर्श वालों के 2 मजे हो गए, इस क्लास का लिंक तो उनके पास जाते ही, साथ ही विमर्श में अभी जो मैथ रीजनिंग की क्लास चल रही है उसका लिंक भी उनके पास जा रहा है, ठीक है। तो विमर्श आपको लेनी चाहिए, मेरा इतना कहना है कि विमर्श आपको यहाँ पे लेनी ही चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी उनका मैथ रीजनिंग चल रहा है, ठीक है। इस महीने में 15 से 20 दिन तक हम मैथ और रीजनिंग करेंगे वहाँ पे, उसके बाद कंप्यूटर, क्योंकि सबका कंप्यूटर लगभग कंप्लीट ही है ना, तो उसके बाद फटाक से स्पीड से उनका मैथ और रीजनिंग के बाद कंप्यूटर भी मैं फिनिश करवा दूंगा। तो इस बार टारगेट लेके चल रहा है विमर्श वाले कि 60+ हमें लाना ही है किसी भी कंडीशन में। तो जब आपके पास कंप्यूटर रीजनिंग आपका पूरा है तो आपके 60 नंबर रोकने वाला कोई भी यहाँ पे